फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीम एसकेएस के अंदर। और आज मैं मिला हूँ एक बहुत ही सीकर शहर के जाने माने पर्सनैलिटी, जाने वाले व्यक्ति जो अपना नाम खुद बताएंगे। अनिल मील। अनिल मिल जी, मैं आपसे कितने समय पहले मिला था कैंगन डिवाइस के बारे में? ये करीब तकरीबन 4 साल पहले की बात हो गई है। तब संदीप जी आए थे, घर पे आए थे और उस वक्त मैं इतनी इम्पोर्टेंस समझी नहीं थी उस मशीन की, और कि सोचा था कि चलो बाद में लगा लेंगे, ऐसा कुछ इमरजेंसी है नहीं कि इसको अभी लगाया जाए। लगाने का था विचार, लेकिन वो फिर कहीं न कहीं वो विचार खो गया। फिर बाद में जब अभी फरवरी की बात है इसी साल जी 2003 में ही मेरे को अटैक आया था, हार्ट अटैक। तो मैं जैसे ही ऑफिस में बैठा, पेन स्टार्ट हुआ, करीब 20 से 30 मिनट तक मैं उसको झेलते रहा, लेकिन कम नहीं हुआ। तो मुझे ऑफिस के पीछे ही और डॉक्टर थे, तो वहाँ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी डाउट किया हार्ट के बारे में। तो उस वक्त क्या हुआ कि कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आई कि हार्ट की जो मशीन होती है ना, वो एंजियोग्राफी करने की, वो भी अंडर मेंटेनेंस चल रही थी। तो उसने कहा कि तुरंत आप जयपुर जाइए, मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट कर देता हूँ। आपको जो मेडिसिन वगैरह जो देते हैं चूसने की और दो तीन खाने के लिए, एक इंजेक्शन भी लगाया था। उन्होंने कहा कि आप तुरंत जयपुर जाइए। तो मैंने जयपुर में जो हमारे रिश्तेदार हैं सबको मैंने कह दिया और डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट ले लिया। तुरंत जयपुर राजस्थान हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पे भी डॉक्टर रविंद्र राव है, उन्होंने जाने माने डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी करी। एक तो 100% ब्लॉकेज आया, एक 70 है और एक 90। उन्होंने कहा कि भाई ये जो 100% ब्लॉकेज है उसका तो कुछ नहीं हो सकता, वो पार्ट तो डेड हो चुका है। अब रहा एक 90% और 70%। 70% तो क्या है, मेन जो होती है ना, वो मेन ब्लॉकेज 70 से ऊपर होती है तो हम उसमें स्टंट लगाते हैं, पर वो 70 है इसलिए हम स्टंट नहीं लगा रहे। प्लस जो 90% जो ब्रांच है उसमें हम आपके स्टंट लगा देते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं, अंदर ही अंदर विश्वास था। मैंने डॉक्टर साहब को यही कहा, जबकि मैं लेटा हुआ था उस वक्त ही डिसीजन लेना होता है कि अब क्या करना है। तो डॉक्टर ने कहा कि एक में स्टंट लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा, क्योंकि मुझे ऐसे अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको बिना स्टंट के ही क्लियर कर लूँगा, क्योंकि जो मेरे बगल में जो जहाँ मैं एडमिट था, मेरे बगल में जो लेटे हुए थे वो एक स्टंटमैन ही लेटे थे, क्योंकि वो 8वां स्टंट लगवाने आए हुए थे। तो मैं समझ गया था कि ये स्टंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा क्या काम ही नहीं करता है। काम तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, वही काम करेगा। स्टंट तो एक के बाद एक चाहे अंदर माला करो लो, वो खत्म नहीं होने वाला। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफस्टाइल ही चेंज करूँ। और सीधे मुझे संदीप भी याद आए और मैंने हॉस्पिटल से निकलते ही राजकुमार जी का पोस्ट लेना, मेरा घर भी नहीं पहुँचा था कि मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरे घर में मशीन लग जानी चाहिए। तो वो दिन है, आज का दिन है। मेरे पैरामीटर्स बिल्कुल विद इन नॉर्मल रेंज में हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब मेरे को कम से कम ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं बीमारी से नहीं मरूँगा। हेल्दी सर पानी कौन कौन सा पिया आपने ये अभी हार्ट तो जैसे कंडीशन को नॉर्मल क्योर करने के 9.5 पीता हूँ। वैसे थेरेपी और भी लेता हूँ, 9.5 की भी थेरेपी लेता हूँ। और वैसे जनरली मैं उठते ही, मेरी आदत है वैसे 4:30-5 बजे के बीच में डेली उठता हूँ। उठते ही 2 ग्लास बड़े वाला ग्लास हो, 300 ml का एक ग्लास है, तो करीब 1 लीटर पौन लीटर मैं उठते ही पीता हूँ। फिर जैसे घूम के आता हूँ फिर पीता हूँ। मतलब अब तो ऐसा रूटीन बन गया है कि अब जैसे खाना मुझे मालूम है कि 7 बजे खाना खाना है, 1 घंटा बाकी है, तुरंत पानी पी लेता हूँ। अब तो हैबिट में आ गया, हैबिट में कॉन्शियस हाँ, हो गए हैं। तो दोस्तों हाँ। यही सबसे बड़ी बात है कि हम जिस पानी को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वही पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है, मगर क्या आपके जल में जीवन है, ये आपने विचार करना है, ये सोचना है। हम काम करते हैं, इनर्जी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम आपके घर पर आके आपको ये अवेयर करते हैं कि जो जल आप पी रहे हैं उसमें अब जीवन